डीमोनोलॉजी के एपिसोड 7 में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे पहचानें कि यह समस्या दुष्ट आत्माओं की ओर से है या नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। मैंने एक किताब लिखा है, उस किताब का नाम है दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला जाए। इस किताब में मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, 100 सवाल है इसमें और इनका मैंने डिटेलली जवाब दिया है। ये किताब इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। इस किताब को आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या हर समस्या दुष्ट आत्मा होती है या हर चीज़ को स्पिरिचुअल अटैक बोल देना गलत है या सही है? और अगर आपने गलत पहचान कर ली तो आप गलत इलाज कैसे करेंगे? आज हम बाइबल से समझेंगे कि फ़र्क कैसे को समझना है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन कैसे समझेंगे। पहला, पहचान कहाँ से शुरू होता है? पहचान वहीं शुरू होता है जहां समस्या समझ खत्म हो जाता है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी समझता है ट्रॉमा यानी घाव, इमोशंस, भावनाएं, हैबिट्स, आदतें, लेकिन आत्मिक पहचान डिजर्नमेंट देखती है कि क्या इसके पीछे कोई उपस्थिति है या नहीं। बाइबल एक रियल एग्जाम्पल देता है। मार्कुस 9:18, जहां कहीं वह उसे पकड़ाता है, वहां उसे पकड़ देता है, वह गूंगा हो जाता है। लोगों को लगा वह बीमारी है, पर प्रभु यीशु ने क्या किया? मार्कुस का 9:25, हे गूंगे और बहरे आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। प्रभु यीशु ने बीमारी नहीं डांटी, आत्मा को डांटा। इसका मतलब है कि हर सिम्टम, लक्षण फिजिकल नहीं होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्पिरिचुअल सोर्स के कारण वो बीमारियां या वो समस्याएं आते हैं जिसके पीछे एक दुष्ट आत्मा हो सकता है। लेकिन हर समस्या के पीछे दुष्ट आत्मा है कर ये सोचना गलत है। लेकिन कुछ समस्याएं के पीछे दुष्ट आत्माओं का हाथ होता है। सबसे बड़ा फर्क वो होता है कि प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स से पता चलता है। ध्यान से सुनिएगा, यह कुंजी है, की है। मानसिक, भावनात्मक, कैसे पता चलेगा? समस्या प्रार्थना को एक्सेप्ट करती है, शांति की ओर बढ़ती है, धीरे धीरे हील होता है। ये होता है आत्मिक। दुष्ट आत्मिक प्रभाव कैसे होते हैं? सबसे बड़ा फर्क प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स से पता चलता है। ध्यान से सुनिएगा, एक ही है। ठीक है, मानसिक, पहले हम मानसिक स्थिति को समझते हैं। मानसिक यानी प्रार्थना को एक्सेप्ट करती है, शांति की ओर बढ़ती है, धीरे धीरे हील होता है। ठीक है, दुष्ट आत्मिक प्रभाव कैसा होता है कि प्रार्थना का विरोध करता है। हाँ, वचन सुनकर इरिटेशन आता है। ठीक है, यीशु के नाम पर मैनिफेस्टेशन होता है। मार्कुस का 1:26, अशुद्ध आत्मा ने उसे मरोड़कर बड़े शब्द से चिल्लाकर निकल गई। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन वायलेंस है, रेजिस्टेंस नहीं है। एक और गहरा फर्क है व्यवस्था, ऑर्डर वर्सेस अराजकता यानी केओस। पहला कुरिन्थियों को 14:33, क्योंकि परमेश्वर अव्यवस्था का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। अगर कुछ लगातार कंफ्यूजन ला रहा है, केओस पैदा कर रहा है, कंट्रोल ले रहा है, तो वह परमेश्वर से नहीं है। सीधा सीधा। पहचान कैसे आता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पहचान नॉलेज से नहीं आता है, ज्ञान से नहीं आता है, वो निकटता, इंटीमेसी से आता है। जितना आप परमेश्वर के करीब जाएंगे उतना आपका डिजर्नमेंट बढ़ जाएगा। पहला कुरिन्थियों का 12:10, किसी को आत्माओं को परखने का वरदान या गिफ्ट क्या है? सस्पिशन नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, एक रेवलेशन है, प्रकाशन है। ठीक है, ये गिफ्ट। गलत पहचान इज इक्वल टू गलत इलाज। अगर आप गलत पहचानोगे तो इलाज भी गलत करोगे। अगर आप हर चीज़ को डीमन बोलोगे तो वह इमोशनल हीलिंग मिस हो जाएगा। अगर आप हर चीज़ को मेंटल बोलोगे तो वह स्पिरिचुअल हीलिंग मिस हो जाएगा। सच क्या है? दोनों लेयर्स हो सकते हैं। हम इंसान बॉडी, सोल एंड स्पिरिट से बने हैं, आत्मा, शरीर और प्राण से। प्रैक्टिकल साइंस क्या है? सिंपल और क्लियर, इसको समझते हैं। अगर यह धीरे धीरे समझने से ठीक हो रहा है तो ये मेंटल है। अथॉरिटी यीशु के नाम पर रिएक्ट कर रहा है तो ये स्पिरिचुअल है। ठीक है, खुद से पूछिए पहले, क्या यह प्रॉब्लम लाइट, प्रकाश को एक्सेप्ट कर रही है या उसका विरोध कर रहा है? हर चीज डिमोनिक नहीं होता है और हर चीज सिर्फ माइंड भी नहीं होता है।
सही पहचान होना बहुत ज़रूरी है और यह पहचान सिर्फ परमेश्वर के साथ चलने से ही आता है, प्रार्थना करने से ही आता है। परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर आपको ज़रूर जवाब देंगे। कुछ सूचना याद रखिए, हर मंडे वेडनेसडे भारत के समय में रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ और सपनों का अर्थ बताता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन का फॉर्म का लिंक दिया गया, उसमें आप अपने सपनों को भेजिएगा, मैं ज़रूर इंटरप्रेट करूँगा। और पहला और तीसरा शुक्रवार को भारत के समय में रात को 9 बजे मैं लाइव आकर चंगाई प्रार्थना चलाता हूँ, हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और दूसरा और चौथा फ्राइडे को 12 घंटा का हमारा प्रार्थना होता है, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। चिन्ह, चमत्कार और परमेश्वर बहुत कार्य कर रहे हैं। आप भी समय निकालकर हमारे साथ जुड़िएगा। चलिए अभी एक प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मुझे सही पहचान, डिजर्नमेंट दे, ताकि मैं हर समस्या की जड़ को समझ सकूं। जहाँ हीलिंग चाहिए वहाँ शांति दे, जहाँ डिलीवरेंस चाहिए वहाँ अधिकार दे। मेरे मन और आत्मा को अलाइन कर, ताकि मैं गलत डायग्नोसिस ना करूं। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। अगर एक ही लक्षण, सिम्टम कभी मानसिक भी हो सकता है और कभी आत्मिक भी, तो बाइबल के अनुसार सही पहचान कैसे करें? एक ही लाइन में जवाब दे सकते हैं और सही 3 जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा आपके घर। अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ डिले मत कीजिएगा। अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थना को ज़रूर लिख कर भेजिएगा, क्योंकि हमारा टीम आपके लिए प्रेयर करेंगे और जो लीडर आपके लिए प्रेयर करेंगे वो उस प्रेयर को वॉइस रिकॉर्ड कर कर आपके दिए हुए कॉन्टैक्ट में वो भेजेंगे। और इस फॉर्म को कई बार आप भर सकते हैं, क्योंकि हम आपके और आपके परिवार को कवर करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।